बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़िरीन नाज़रीन, आपको वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल आसिफ तारिश में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट और न्यू जो है वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचें और यहाँ पे इंशाल्लाह हक सच की आवाज़ बुलंद पहुँची होगी। मेरे पास आज की 4-5 खबरें हैं, ताज़ा तरीन और अनोखी समझ लें। सियासत में बड़ी हलचल हो रही है और चीज़ें इतनी जल्दी तब्दील हो रही हैं कि एक के बाद एक जो है न्यूज़ आ रही है और मुझे वही कुछ हुआ जिसका मुझे डर था। और अब दुआ करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के ये ना हो। और वो ये ख़बर है कि तहरीक इंसाफ की टिकट पे जो आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे, आज एक उम्मीदवार नून लीग के हाथ में बिक चुका है। ये लाहौर का NA 121 का हल्का है। वसीम साहब वहाँ से लड़े थे और ये लड़े थे तहरीक इंसाफ के टिकट से और ये जीते हैं। आज इन्होंने नून लीग में शमूलियत कर ली और वहाँ पे अगर न्यूज़ को देखें तो आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी काफ़ी कुछ हरकत कर रहे हैं, सारा कुछ। और उम्मीद है इंशाल्लाह, दुआ करें कि आवाम के जो वोट है उनको ताकत मिले और उनकी जो है मेहनत जो है वो रंग लाए और जो उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दिए हैं और वो तहरीक इंसाफ की वजह से ही मिले हैं, आप लोग सब जानते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ में ही शामिल हों। और दूसरी बात मेरे पास दूसरी चीज़ खबर मेरे पास ये है हाज़िर नाज़रीन कि कल एक निजी TV चैनल पे लतीफ़ खोसे से इंटरव्यू में पूछा गया कि उनको मुबारकबाद दी गई क्योंकि वो अपने हलके में, जो कि लाहौर का हलका था, मुझे हल्का नंबर तो याद नहीं है, उससे पूछा गया कि जी आप को मुबारकबाद, आप जीते हैं। तो उन्होंने कहा खैर मुबारक और इंशाल्लाह हम जल्द जो है इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान को रिहा करें। दुआ करें कि इंशाल्लाह ये हो जाए क्योंकि आपको तो पता है कि उस पर क्या मुकदमात हैं और वो कहाँ तक सच हैं या झूठ है या उसके साथ कैसे किया गया या फंसाया गया, आप सब लोग जानते हैं। और तीसरी जो मेरे पास खबर है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा है वो पूरी तरह बेनकाब हुआ है क्योंकि जो RO थे हर हलके के, एक होता है NA 45 का फार्म, जो कि इलेक्शन कमीशन को फाइनल रिज़ल्ट करके इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और उसी के बेस पे जो इलेक्शन कमीशन है वो फिर एक फार्म बनाता है जिसका जो होता है फार्म 47, जिस पे जो है टोटल रिपोर्ट होती है कि किस हल्के से कितना जीता, कौन जीता और क्या बर्तरी है, कितने से आ रहा, सब कुछ। तो जो फॉर्म 45 था उसमें जो थे नताइज वो कुछ और थे और जो इलेक्शन कमीशन ने बाद में जो उन्होंने इशू किए हैं सब कैंडिडेट को, वो कुछ अलग थे। तो इस पे सियासत जो मतलब अदालत का रुख किया जा रहा है, जो भी तहरीक इंसाफ के साथ ही ये सारा कुछ हुआ है। तो अब उनमें चैलेंज किया जा रहा है अदालतों में कि जी इसको देखें आप हमारे साथ। मेरे ख्याल में चंद जो हल्के हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो रोक भी दिया गया है और जो भी उसमें 2 नंबर या 2 बेईमानी से जो लोग जो जीते हैं उनको फ़िलहाल हलफ नहीं उठाने दिया जाएगा क्योंकि उस चीज़ की फिर वो कंटेन करेंगे और जो भी होगा सही रिज़ल्ट बाद में इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में ये मुकदमा जो हैं वो चैलेंज हो चुके हैं। लेकिन कुछ जो हैं शेर अफजल जो मरवत साहब हैं उनके भी रिज़ल्ट रोके जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली और जाके वो RO के दफ्तर में जाके बैठ गए और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि जी अभी अवाम का हजूम है, सारा कुछ है, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने दे दिया और वहाँ से जीत गए। ऐसे जरताज भी थी और ऐसे जो है शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से लड़े थे, वो भी हारे हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया है। राजा सुलेमान राजा साहब वो हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया है। तो देखते हैं अब क्या होता है। इसके अलावा पाकिस्तान के हर शहर, पेशावर, लाहौर और दीगर
कई शहरों में रैलियाँ निकली जिसमें ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों ने, बूढ़ों ने, सब ने भरपूर हिस्सा लिया और वो बाकायदा नारे लगाते रहे कि हमें आज़ादी दो और हमारे वोट को इज़्ज़त दो, सही रिज़ल्ट इशू करें आप। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ये सब कुछ सही नहीं होता और जो हाकिम वक्त है और जो इस वक्त सियासत की दौड़ में भाग दौड़ कर रहे हैं, तो फिर आवाम का रद्द अमल और होगा। और इसी हिसाब से नून लीग को इतना फटकार पड़ा है ना इस बार कि जिसकी कोई हद नहीं है। चलो आसिफ जरदारी की तो सियासत सिंध तक थी और वहीं तक ही रही और वहीं तक ही रहेगी और उसे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है कि वो पंजाब या पूरे मुल्क में हुकूमत बनाए। वो कहते हैं कि जी सिंध हमसे ना लो और इसके अलावा आप कुछ भी करते हो आप करो। लेकिन जो नून लीग को जो फटकार इस बार पड़ी है, वो आज मैं एक शो देख रहा था ज़ुबैर साहब का, जो उनका एक मतलब कि तर्जुमान भी है मेरे ख्याल में नून लीग का, ज़ुबैर साहब। तो वो एक निजी चैनल टीवी पे कह रहे थे कि नून लीग ने बहुत बुरी कैंपेन की है और अपने जो ओपिनियन था या अपना एक बयान था उसको लॉन्च नहीं किया, किसी को बताया नहीं और उन्हें जलसे भी कम किए, लोगों में कम गए हैं। और इसी हिसाब से उन्होंने बाखुदा ये भी मान लिया है कि पीटीआई के पास कुछ नहीं था, पीटीआई ने जलसे नहीं किए, ना उन्हें करने दिए, दबे अल्फाजों में उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई जीती है और ये नज़र आ रहा था, उन्होंने यही कहा है कि वो ये नज़र आ रहा था। मतलब ये है कि उनको भी इस चीज़ का है कि ये चीज़, हालांकि उस दिन में खबर आई थी कि जब तकरीबन 10-11 रात के 18 फरवरी को 10-11 का टाइम हुआ था, तो उस दिन भी जो नून लीग के जो भी बड़े सरबराह थे वो सब निकल चुके थे और अपने अपने घर में चले गए थे जब उन्होंने रिज़ल्ट देखा। लेकिन सुबह जब आवाम उठी है तो रिज़ल्ट कुछ और था। मेरी फिर बारहा इस चीज़ की इल्तमास में करता हूँ, प्लीज़ आप वार्ड को जो है इज्जत दें। और वैसे ये नारा तो नून लीग लगाती है, लेकिन बाद में वो जो उम्मीदवार हैं वो ख़रीदते भी हैं और बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के वो धांधली भी करवाते हैं। लेकिन उनका नारा यही है, वार्ड को इज्जत दो। पता नहीं अब यही वार्ड को इज्जत देना है उनकी नज़र में, पता नहीं क्या है। लेकिन दूसरी खबर ये है और ये खबर आपको लीक करता जाऊँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जो है वो इत्तेहाद करने का सोच रही है क्योंकि उनकी सीटें बहुत कम हैं। हो सकता है अगले 2-4 दिन में उनका इत्तेहाद हो जाए और वो मिल के हुकूमत बनाए। ये भी खदशा ज़ाहिर हो रहा है। और फिर मैं कहूँगा कि अल्लाह ना करे कि अब ऐसा बोलियाँ लगना और उम्मीदवारों की खरीद व फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है कि मैं तो कहता हूँ और लोग ना जाएं, क्योंकि अब ये जोर लगाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार वो ख़रीद के अपनी पार्टी में शामिल होंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।